हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट, अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज ऐसी स्ट्रैटेजी वीडियोस तुम्हें थ्रू आउट द एग्जाम्स इस चैनल पर मिलती रहेंगी। तो अगर तुम चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो ताकि तुम किसी भी वीडियो को मिस ना करो। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ ऐसी टिप्स जो कि आपको हेल्प करेंगी इंग्लिश लैंग्वेज में एक अच्छा स्कोर लाने में। सो वीडियो को लास्ट तक देखना। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपके पेपर पैटर्न से। ऑल्दो आपको पैटर्न पता होगा, बट अगर आपको कोई भी डाउट था तो वो अब क्लियर हो जाएगा। तो इंग्लिश लैंग्वेज का एग्जाम आपका होगा 80 मार्क्स का, एंड क्वेश्चन 1 आपका होगा एस्से का फॉर 20 मार्क्स। एस्से में आपको 6 टॉपिक्स में से कोई एक टॉपिक करना है, और ये 6 टॉपिक्स आएंगे आपके एस्से में। इनमें से आपको कोई एक करना है। देन क्वेश्चन 2 में 2 पार्ट्स होंगे। पहला पार्ट होगा डायरेक्टेड राइटिंग का, जो कि होगा 15 मार्क्स का, एंड सेकेंड पार्ट होगा प्रपोजल का फॉर 10 मार्क्स। डायरेक्टेड राइटिंग्स में इन सब राइटिंग स्किल्स में से एक राइटिंग स्किल आएगी। इस साल कौन सी राइटिंग स्किल आने के चांसेस ज़्यादा हैं उस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक आपको भी आई बटन पे मिल जाएगा। तो आप वहाँ पे जाके ये देख सकते हो कि इस साल कौन सी राइटिंग स्किल आने के चांसेस ज़्यादा हैं। देन क्वेश्चन 3 होगा ग्रामर का फॉर 15 मार्क्स। ग्रामर में 3 सब पार्ट्स होंगे फॉर 5 मार्क्स ईच, तो टोटल हो जाएंगे 15 मार्क्स। देन क्वेश्चन 4 होगा कॉम्प्रीहेंशन का फॉर 20 मार्क्स। कॉम्प्रीहेंशन में भी अगेन 3 सब पार्ट्स होते हैं। ये पहले 2 सब पार्ट्स ए और बी करके आएंगे, यानी कि 1 का ए और 1 का बी। तो इन टोटल कॉम्प्रीहेंशन में 3 सब पार्ट्स होंगे। फर्स्ट सब पार्ट जिसमें ए और बी होगा, और उसके बाद सेकंड सब पार्ट जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस का होगा, और थर्ड सब पार्ट में होगी प्रेसी। टोटल 20 मार्क्स। सो आई होप अब आपको अपना पेपर पैटर्न पूरा क्लियर होगा। अब ये है प्रपोजल का ऑफिशियल फॉर्मेट जो आपको फॉलो करना है अपने एग्जाम में। ये फॉर्मेट CIC काउंसिल ने खुद दिया है अपने लेटेस्ट स्पेसिमेन पेपर में। तो अगर आपको प्रपोजल के फॉर्मेट में कोई डाउट था तो अभी आप इस PDF को देख लो, बिकॉज यही फॉर्मेट आपको एग्जाम में फॉलो करना है। नेक्स्ट, तुम्हारे सिलेबस में जो भी डायरेक्टरी राइटिंग्स हैं उनके ऑफिशियल फॉर्मेट्स अब तुम इस PDF में देख सकते हो। अनपैकिंग डायरेक्टरी राइटिंग, जो CIC काउंसिल ने लास्ट ईयर 2025 में अपनी वेबसाइट में अपलोड करी थी। इसमें सभी डायरेक्टरी राइटिंग्स के जो सिलेबस में है उनके ऑफिशियल फॉर्मेट्स गिवन है, और रिटन सैम्पल भी गिवन है। तुम्हें इन्हीं फॉर्मेट्स को एग्जाम में फॉलो करना है फुल मार्क्स को करने के लिए। इसलिए तुमने अपने स्कूल में जो भी फॉर्मेट पढ़ा हो, लेकिन एक बार इस फॉर्मेट को ज़रूर देख लेना। लेकिन एक बार इस PDF को ज़रूर देख लेना, क्योंकि एग्ज़ाम में तुम्हें उन्हीं फॉर्मेट्स को फॉलो करना है जो इस PDF में गिवन है। इस PDF का लिंक तुम्हें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, तो वहाँ से देख सकते हो। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट चीज़ पे। तो इंग्लिश लैंग्वेज का एग्ज़ाम ISC के हर एग्ज़ाम की तरह होगा 3 घंटे का। एंड इंग्लिश लैंग्वेज में बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होगी कि आप एग्ज़ाम को रिवर्स ऑर्डर में करो, यानी क्वेश्चन 4 से स्टार्ट करो कॉम्प्रीहेंशन, और उसके बाद आप जाओ क्वेश्चन 1 तक। ये इसलिए है बिकॉज जब आपको रीडिंग टाइम मिलेगा तो आप कॉम्प्रीहेंशन को रीडिंग टाइम में रीड कर सकते हो, तो कॉम्प्रीहेंशन आपके माइंड में फ्रेश होगा। तो बेस्ट यही होगा कि जब पेपर स्टार्ट हो तो आप सबसे पहले कॉम्प्रीहेंशन करो, बिकॉज वो आपने अभी अभी रीड करा होगा। कॉम्प्रीहेंशन में आप 45 मिनट्स दे सकते हो टोटल, इंक्लूडिंग द प्रेसी। उसके बाद आप ग्रामर कर सकते हो जिसमें आप 20 मिनट्स दे सकते हो। देन डायरेक्टेड राइटिंग जिसमें आप आधा घंटा दे सकते हो। उसके बाद प्रपोजल अगेन फॉर 20 मिनट्स, और लास्ट में एस्से में आप 50 मिनट्स लगा सकते हो, जो कि एक सफिशेंट टाइम है एक अच्छा एस्से लिखने के लिए। एंड आपके पास रिवीजन के लिए बचेंगे 15 मिनट। सो इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना ताकि आपका पेपर टाइम पर कंप्लीट भी हो जाए और आपके पास रिवीजन के लिए सफिशेंट टाइम बचे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स की जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले जितने भी बेसिक ग्रामर रूल्स हैं उनको प्लीज़ पढ़ के जाना, बिकॉज ग्रामर रूल्स आपको ग्रामर में ही काम नहीं आएंगे, बट एस्से में भी अगर आप ग्रामेटिकल एरर्स करोगे तो आपके मार्क्स कट जाते हैं।
तो जितने भी बेसिक ग्रामर रूल्स हैं उनको अच्छे से पढ़ के जाना, स्पेशली टेंसेज और प्रेपोजिशंस, बिकॉज ये आपको ग्रामर के क्वेश्चन में भी काम आएंगे। एंड अगेन बेसिक सेंटेंस कंस्ट्रक्शन एरर्स आप नहीं कर सकते और आपको पंचुएशन का भी ध्यान रखना है। आईएससी में ग्रामर को बहुत देखा जाता है, स्पेशली इन एस्से। एंड ऑफ कोर्स राइटिंग स्किल्स के सारे फॉर्मेट्स को पढ़ के जाना, फॉर्मेट की वजह से आपके मार्क्स नहीं कटने चाहिए। जितनी भी राइटिंग स्किल्स हैं, प्रपोजल हो गया, डायरेक्टेड राइटिंग्स हो गई, उन सबके फॉर्मेट्स को पढ़ के जाना। और एक और सजेशन, जिस भी तरह के एस्से को आप अटैम्प्ट कर रहे हो वो पहले से ही डिसाइड कर लो बिफोर द एग्ज़ाम, और उस तरह के एस्से की प्रैक्टिस करके जाओ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप आर्ग्यूमेंटेटिव एस्से अटैम्प्ट कर रहे हो तो घर में ही एटलीस्ट 3 से 5 आर्ग्यूमेंटेटिव एस्से की प्रैक्टिस करके जाओ। इससे आपकी स्किल उस तरह के एस्से को लिखने की पहले से ही डेवलप हो चुकी होगी। ऑल्दो अगर एग्ज़ाम में आपको आर्ग्यूमेंटेटिव एस्से का टॉपिक नहीं आता है तो आप कोई और टॉपिक कर सकते हो, बट फिर भी बेस्ट ये होगा कि आप एग्ज़ाम से पहले ही एक टॉपिक डिसाइड कर लो जो आप सबसे अच्छे से लिख सकते हो और उसकी प्रैक्टिस करके जाओ। तो अपने एस्से को एग्ज़ाम से पहले ही प्लान कर लो, और सेफ साइड के लिए आप 2 एस्से चूज़ कर सकते हो जो कि आप सबसे बेस्ट लिख सकते हो, और फिर एग्ज़ाम में जिन 2 तरह के एस्से में से जो टॉपिक ईजी लगे आपको आप वो कर सकते हो। तो आइडियली कोई 2 टॉपिक पहले से डिसाइड कर लो जिसमें आप एस्से सबसे बेस्ट लिख सकते हो। और एक और चीज़, आर्ग्यूमेंटेटिव एस्से दोनों स्टैंड नहीं ले सकता, यानी आपको या तो फॉर में लिखना है या अगेंस्ट में लिखना है। ये गलती मत करना। कई बार बच्चे क्या करते हैं, वो फॉर के भी पॉइंट्स लिख देते हैं और फिर थोड़े पॉइंट्स अगेंस्ट के लिख देते हैं, तो ऐसा मत करना। आपको या तो स्ट्रेट स्टैंड लेना है फॉर में या लेना है अगेंस्ट में, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। देन आइडियल सिनेरियो ये होगा कि आप मिनिमम 5 सैम्पल पेपर करके जाओ बिफोर द एग्ज़ाम। मैं मिनिमम 5 कह रहा हूँ, मैक्सिमम आप जितने कर सकते हो आपको उतने करने चाहिए, बिकॉज इंग्लिश लैंग्वेज आपकी परसेंटेज की फाउंडेशन है। आपकी पूरी परसेंटेज आईएससी क्लास 12 की इंग्लिश लैंग्वेज के एग्ज़ाम पर टिकी होती है, इसलिए आप इसकी जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतना फ़ायदा है। बट मिनिमम आपको एटलीस्ट 5 सैम्पल पेपर तो करने ही चाहिए। जो भी सैम्पल पेपर आपको क्वालिटी के मिलते हैं मार्केट में उनको आप कर सकते हो। पर्टिकुलरली मैं सजेस्ट कर सकता हूँ कि ओसवाल के सैम्पल पेपर्स सबसे बेस्ट हैं। बाकी आपको जो क्वालिटी के लगते हैं आप उनसे प्रैक्टिस कर सकते हो, बस पॉइंट ये है कि एटलीस्ट 5 सैम्पल पेपर करके जाना। तो इन सभी टिप्स को फॉलो करना, ये आपकी काफ़ी हेल्प करेंगी। वीडियो को एंड करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, एडिफाई कॉन्सेप्ट पे इंग्लिश लैंग्वेज के लिए एक रेफरेंस बुक भी अवेलेबल है जिसमें हमने काफ़ी यूजफुल चीज़ें कवर करी हैं जिनका यूज़ करके तुम इंग्लिश लैंग्वेज में अपने मार्क्स को बूस्ट कर सकते हो। अगर तुम्हें बुक के बारे में और डिटेल में जानना है तो हमने इसके लिए एक डिटेल वीडियो बनाई थी जिसका लिंक तुम्हें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। ये बुक दोनों ई बुक और प्रिंटेड वर्जन के फॉर्मेट में अवेलेबल है जिसको तुम हमारी बुक स्टोर के थ्रू चेकआउट कर सकते हो, जिसका लिंक तुम्हें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। ऑल्दो बिकॉज अब दिन कम बचे हैं तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि प्रिंटेड बुक ऑर्डर मत करना, ई बुक चेकआउट करना, बिकॉज ई बुक को तुम इंस्टेंटली एक्सेस कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो बिकॉज आगे भी तुम्हें ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम।